मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जरा गौर करो और तवज्जो दो। सेठ और मजदूर बराबर बराबर, अमीर गरीब बराबर बराबर। कुरान ने हर एक के फर्क को खत्म कर दिया। कुरान कहता है कि तुम सब बराबर हो, तुम सब एक हो, तुम में कोई फर्क नहीं है। और अगर इसी फर्क को आपको अगर मिटता हुआ देखना है, इसी फर्क को अगर आपको खत्म होते हुए देखना है, तो अपनी मस्जिद के अंदर चल के दिन में 5 मरतबा देख सकते हैं। दिन में 5 मरतबा जाकर के देख सकते हैं कि सब वहाँ बराबर नजर आते हैं। कोई मजदूर अगर मस्जिद में पहले चला गया और उसका सेठ मस्जिद में बाद में आया है, तो ऐसा हरगिज नहीं है कि सेठ अपने मजदूर को उठाकर सबसे खड़ा कर दे और उसकी जगह पर जाकर के खुद बैठ जाए। ऐसा हरगिज नहीं है। क्या वजह है मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों? इसलिए कि सेठ बाद में आया है, मजदूर पहले आ गया। अब जब मजदूर पहले आया है तो जिस जगह मजदूर खड़ा है, अब सबके अंदर जहां मजदूर खड़ा है, अब वहां जो है सेठ खड़ा नहीं होगा। हाँ, हालत नमाज में जिस जगह मजदूर के कदम होंगे वहां सेठ का सर होगा, वहां सेठ का सर रखा होगा। हालत सजदा में मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, किसी अरबी को किसी अजमी पे फजीलत इसलिए नहीं है। मेरा रब फरमाता है, कुल हल यस्तविल लदीना यअलमून वल्लदीना ला यअलमून। ऐ महबूब आप फरमा दे, बड़े इल्म वाले और अनपढ़ बराबर बराबर नहीं हो सकते। माल के दरमियान बराबरी है, काला गोरा बराबर है, अमीर गरीब बराबर है, अच्छा और सफेद बराबर है, लेकिन इल्म के मैदान में बराबरी नहीं है। मेरा रब फरमा रहा है कि तुम्हारे दरमियान में बराबरी नहीं है। इल्म की वजह से, इल्म की वजह से बराबरी नहीं है। अब जरा गौर करो, इससे ये बात भी समझ में आती है, ये मसला भी हल हो गया और ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई कि जो इल्म वाला इल्म के मैदान में जितना बड़ा होगा उसका मर्तबा इतना बुलंद होगा। जो इल्म वाला इल्म के मैदान में जितना ऊंचा होगा उसका मर्तबा इतना ऊंचा होगा। और जो इल्म के मैदान में बिल्कुल नहीं होगा उसका कोई मर्तबा नहीं होगा, उसकी कोई हैसियत नहीं होगी। तो पता चल गया कि इल्म के मैदान में सबसे बुलंद वो है जिसका इल्म ज्यादा है। कायनात में आलिम मा काना यकून मेरे मुस्तफा है, उनके बराबर कोई हो ही नहीं। क्या बात है! नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना, फैजाने गौसे आजम, मजहबे इस्लाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे मुस्तफा से बड़ा कोई नहीं है इल्म के मैदान में। तो पता चल गया कि उनके बराबर कोई नहीं है। ए जलसे में आने वालों, ए इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस में शामिल होने वालों, मेरा ये पैगाम लेकर के जाओ कि हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है, अपने अपने बच्चों को दीन का आलिम बनाना है, हमें अपने बच्चों को कुरान का हाफिज बनाना है, हमें डॉक्टर भी बनाना है, हमें इंजीनियर भी बनाना है, हमें वकील भी बनाना है, हमें बैरिस्टर भी बनाना है, हमें सब कुछ बनाना है। लेकिन उससे पहले दीन का आलिम बनाना है। क्यों? आओ मैं तुम्हें लेकर के चलूं तारीख की तरफ। आज से 1450 साल पहले पैगंबर आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जो सबसे पहले कुरान की आयत नाजिल हुई थी, जो सबसे पहले कुरान की आयत नाजिल हुई थी, रब ने क्या फरमाया था? अल्लाह फरमाता है, इक़रा पढ़ो, इक़रा पढ़ो, इक़रा पढ़ो। ये आयत हमें दर्स दे रही है, अगर तुम इज्जत चाहते हो तो तुम्हें पढ़ना होगा, अगर तुम वकार चाहते हो तो तुम्हें पढ़ना होगा, अगर तुम शानो शौकत चाहते हो तो तुम्हें पढ़ना होगा, अगर तुम्हें हुकूमत चाहिए तो तुम्हें पढ़ना होगा, अगर तुम्हें दौलत चाहिए तो तुम्हें पढ़ना होगा, अगर तुम्हें खशियत रब्बी चाहिए तो तुम्हें पढ़ना होगा। और सुनो, अगर तुम अपने रब के करीब होना चाहते हो तो पढ़ना होगा। मेरे आका ने फरमा दिया, अल इल्म नूर, अल इल्म कुव्वा, इल्म नूर है, इल्म कुव्वत है, पढ़ते तुम चले जाओ, बरतरी अल्लाह तुम्हें अता फरमा। क्या बात है, क्या बात है! जिंदाबाद, जिंदाबाद, बहुत अच्छा। पढ़ते तुम चले जाओ,
परवरदिगार बरतरी तुम्हें अता फरमाएगा। नुज़ूल कुरान के एतबार से सबसे पहली सूरत है ये, सबसे पहली आयत है ये। मेरी तरफ जरा तवज्जो दें मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों। जब कुरान की सबसे पहली सूरत नाजिल हुई, सबसे पहली आयत नाजिल हुई, तो हमें दर्स दे रही है, हमें बता रही है। हमें क्या दर्स दे रही है, हमें क्या बता रही है? मिसाल के तौर पर आपके डिलारी में जिला मुरादाबाद में डीएम साहब भेजे जाएं, और जब डीएम साहब आ जाएं तो सबसे पहले आकर के वो जिले के हालात का जायजा लेंगे। मेरी तरफ तवज्जो दें, मैं स्टेज वालों की भी पूरी तवज्जो चाहूंगा। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ये मेरी पूरी पुष्पनाही फरमाएंगे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब एक डीएम जिले के अंदर आएंगे तो सबसे पहले वो जिले के हालात को देखेंगे। जो बड़े बड़े मसाइल होंगे उन्हें पेश नजर रखेंगे, और जो छोटे मसाइल होंगे उन्हें बाद में हल करेंगे। जो बड़े बड़े मसाइल होंगे पहले उनकी तरफ तवज्जो देंगे, पहले उन्हें ठीक करेंगे, पहले उनका जो है अल्लाह अकबर उनको जो है हल करेंगे। उसके बाद में छोटे मसाइल की तरफ जाएंगे, उसके बाद में छोटे मसाइल को दुरुस्त करेंगे। इसी तरीके से कुरान करीम रब तबारक व तआला का हुक्म, जब ये कुरान मक्के में नाजिल हो रहा था, जब ये कुरान मक्के की गलियों में नाजिल हो रहा था, जब ये कुरान की सूरत नाजिल हो रही थी, जब कुरान की सबसे पहली आयत नाजिल हो रही थी, तो मेरे प्यारे क्या सबक देख रही थी? इक़रा के पढ़ो। क्या सबसे बड़ा मसला था अरब का? तालीम सबसे बड़ा मसला था अरब का। और भी तो मसाइल थे अरब में, और भी तो खराबियां थी अरब के अंदर, जजीरा अरब में और भी तो बड़े बड़े मसाइल थे। लेकिन क्या जरूरत थी कि सबसे पहले तालीम की बात हो रही थी? मेरे प्यारे आम तौर पे जिना आम तौर पे हो रहा था, सबसे बड़ा मसला था। शराब आम तौर पे पी जा रही थी, सबसे बड़ा मसला था। जुआ आम तौर पे खेला जा रहा था, सबसे बड़ा मसला था। औरतों की इस्मतदरी की जा रही थी, सबसे बड़ा मसला था। औरतों को मनहूसा समझा जा रहा था, सबसे बड़ा मसला था। लेकिन उसके बावजूद सबसे बड़ा मसला ये था कि खाने काबा में 360 बुत रखे हुए थे, ये सबसे बड़ा मसला था। लेकिन उसके बावजूद भी जब कुरान नाजिल हुआ, कुरान नाजिल हुआ तो सबसे पहले कुफ्र के बारे में नाजिल हुआ होता, सबसे पहले अदियाने बातिल के बारे में नाजिल हुआ होता, सबसे पहले माबूदाने बातिल के बारे में नाजिल हुआ होता, सबसे पहले जुए के बारे में नाजिल हुआ होता, सबसे पहले शराब के बारे में नाजिल हुआ होता, सबसे पहले गीबत और चुगली के बारे में नाजिल हुआ होता। सबसे पहले अगर कुरान नाजिल होता तो इंसान के हुकूक के लिए नाजिल होता। लेकिन क्या वजह है? मगर ऐसा नहीं हुआ। कुरान नाजिल हो रहा है, कुरान उतर रहा है, कुरान आ रहा है, तो हुक्म दिया जा रहा है पढ़ो। इससे पता चला, इसका मतलब ये है कि जब तालीम आम हो जाएगी, जब पढ़े लिखे दुनिया में आम हो जाएंगे, तो हर बुराई का खात्मा किया जा सकता है। जिस माशरे में तालीम आम होगी, तो जिस माशरे में तालीम आम होगी, जिना का दरवाजा बंद किया जा सकता है। जिस माशरे में तालीम आम होगी, जुए को खत्म किया जा सकता है। जिस माशरे में तालीम आम होगी, मेरे प्यारे, वहां से जो है इंसानियत, वहां से जो है जुल्म का खात्मा किया जा सकता है। जिस माशरे में तालीम आम होगी, मेरे प्यारे तवज्जो दे मेरी तरफ, जिस माशरे में तालीम आम होगी, वहां से जो है बुराइयों को खत्म किया जा सकता है। जिस माशरे में तालीम आम होगी, शराब का दरवाजा बंद किया जा सकता है। जिस माशरे में तालीम आम होगी, जुआ के दरवाजा बंद किया जा सकता है। इसलिए मेरे रब ने, मेरे परवरदिगार आलम ने हमें हुक्म दिया, तुम पढ़ो, पढ़ते चले जाओ, परेशानियां दूर होती चली जाएंगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना, फैजाने गौसे आजम हजरत अल्लामा मौलाना सादिकुल कादरी नूरी, इनकी तकरीर भी आपको सुननी है पूरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है तो मोहब्बत से कह दो, हाथ उठा के सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। समझ में आ रही है इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मौलाना आसिफ साहब भी स्टेज पे तशरीफ फरमा है। ये एतराज कर सकते हैं, कह सकते हैं कि मौलाना आपने कैसे कह दिया
कि हर फसाद का दरवाजा तालीम से बंद किया जा सकता है। अगर ये बात है तो मुझे आप ही बता दें, मुझे आप ही जरा बताएं, ये जो मिसाइल लोगों ने बनाए हैं, ये पढ़े लिखे लोगों ने बनाए थे कि जाहिलों ने बनाए थे? ये मिसाइल जो बनाए हैं मेरे प्यारे जाहिलों ने नहीं बनाए, ये पढ़े लिखे लोगों ने बनाए हैं। ये जो अल्लाह अकबर परमाणु बम बनाए हैं, ये किसी जाहिल ने नहीं बनाया, ये पढ़े लिखे लोगों ने बनाया है। ये जो है बम बनाए हैं, ये किसी जाहिल ने नहीं बल्कि पढ़े लिखे लोगों ने बनाए हैं। ये पढ़े लिखे लोग थे। बर्मा को किसने तबाह किया? पढ़े लिखे लोगों ने। बर्मा को तबाह करने में कौन थे? क्या कोई जाहिल लोग थे? क्या वो जाहिल थे? नहीं नहीं, वो जाहिल नहीं थे, पढ़े लिखे थे। अफगानिस्तान को किसने बर्बाद किया? क्या वो जाहिल लोग थे? नहीं नहीं, वो पढ़े लिखे लोग थे। ईरान को किसने बर्बाद किया? क्या वो जाहिल लोग थे? नहीं नहीं, वो पढ़े लिखे लोग थे। तो मौलाना आसिफ कह सकते हैं कि अगर तालीम से हर चीज का जो है रगड़ा, हर फसाद का दरवाजा बंद हो सकता है, आप दावा कर रहे हैं, तो ये तालीम ही तो थी, ये तालीम वाले तो थे, ये पढ़े लिखे तो थे। घर घर में तालीम, बस्ती बस्ती में तालीम, शहर शहर में तालीम, गांव गांव में तालीम, करिया करिया में तालीम, जिले जिले के अंदर तालीम, हर जगह तालीम है। जब तालीम आम हो गई तो फिर ये फसादात के दरवाजे बंद क्यों नहीं हुए? जब तालीम आम हो गई तो ये करप्शन खत्म क्यों नहीं हुआ? जब तालीम आम हो गई तो फसादात का सद्दे बाप क्यों नहीं हुआ? आप कह रहे हैं कि तालीम से हर बुराई का दरवाजा बंद किया जा सकता है। तो आओ आओ, अगर यही पूछना है तो अम्मी जान हजरत आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा रदियल्लाहु ताला अन्हा से पूछते हैं, ए आयशा तुम बताओ, कुरान तुम्हें बताओ, नुज़ुल कुरान के एतबार से जो सबसे पहली आयत नाजिल हुई थी, जो सबसे पहली कुरान की आयत नाजिल हुई थी, उसमें रब ने क्या हुक्म दिया? तो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जब सबसे पहली वही नाजिल हुई, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से जिब्रील लेकर के आते हैं और आए हुजूर की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, रब फरमाता है इक़रा पढ़ो, इक़रा पढ़ो। तो मेरे आका ने पढ़ा नहीं, सरकार खामोश बैठे। बात है, सरकार खामोश बैठे हैं, हुजूर ने पढ़ा नहीं। जब तीसरी मर्तबा का इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया, तो मेरे आका ने पढ़ना शुरू कर दिया। हुजूर पढ़ने लगे। जब सरकार ने पढ़ा है, अम्मी जान आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा फरमाती हैं, जरा तवज्जो दो मेरी तरफ मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों। मेरे आका ने 2 मर्तबा नहीं पढ़ा। जिब्राइल कहते रहे, जिब्राइल ने कुछ और नहीं कहा था, सिर्फ पढ़ने की तो बात थी। मुस्तफ़ा जाने रहमत पढ़ लेते, लेकिन मेरे आका ने 2 मर्तबा ना पढ़ करके हमें ये दर्स दे दिया, हमें ये बता दिया कि सुनो, जहां तालीम होगी वहां जुल्म होगा, जहां तालीम होगी वहां करप्शन होगा, जहां तालीम होगी वहां बुराइयां जन्म लेती रहेंगी। अगर यही तालीम अल्लाह के नाम पर हो तो जुल्म का खात्मा किया जा सकता है। अगर यही तालीम रब के नाम पर हो तो बुराइयों का दरवाजा बंद किया जा सकता है। हाँ, अगर यही तालीम अल्लाह के नाम पर होती है तो अदल व इंसाफ होता है। अगर यही अल्लाह के नाम पर होती है तो मेरे प्यारे मोहब्बतें पैदा होती है, प्यार पैदा होता है, इश्क पैदा होता है, समाज के अंदर जो है इंसानियत पैदा होती है। हाँ, अगर ये तालीम रब के नाम पर ना हो तो फिर बुराइयां खत्म नहीं होती, फिर बुराइयां खत्म नहीं होती। सिद्दीक अकबर के यहाँ तालीम थी, रब के नाम पर थी, इसलिए करप्शन नहीं था। हजरत उमर फारूक आजम के यहाँ तालीम थी, रब के नाम पर थी, इसलिए करप्शन नहीं था। हजरत उस्मान गनी के यहाँ तालीम थी, रब के नाम पर थी, इसलिए करप्शन नहीं था। सही बात है, क्या बात है? अगर तालीम अल्लाह के नाम पर हो, रब के नाम पर हो, तो सब कुछ मिटाया जा सकता है।
सब कुछ खत्म किया जा सकता है। जरा गौर करो, यही तालीम सरकार गौसे आजम के यहाँ थी, रब के नाम पर थी, इसलिए करप्शन नहीं था। यही तालीम गरीब नवाज के यहाँ थी, रब के नाम पर थी, इसलिए करप्शन नहीं था। यही तालीम आला हजरत के यहाँ थी, इसलिए करप्शन नहीं था। यही तालीम ताजुल शरिया के यहाँ थी, इसलिए करप्शन नहीं था। अब बात है नारे तकबीर। अरे हम हल्के से नारा लगाएंगे तो आप भी हल्के से बोलेंगे। दोनों हाथों को उठाकर नारे का जवाब दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना, फैजाने गौसे आजम, फैजाने आला हजरत, फैजाने ताजुल शरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो पता चल गया कि तालीम होना भी जरूरी और तालीम होना भी रब के नाम पर जरूरी है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, जरा तवज्जो से सुनते रहें। बस थोड़ी देर और मैं रहूंगा, ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास। उसके बाद मैं आपको आपकी मनपसंद और आपकी जो प्यास है उसे बुझाने के लिए मुफ्ती साहब तशरीफ फरमा है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो हमें सबक मिल गया कि अगर तालीम होगी तो जिंदगी में इनकलाब आएगा, अगर तालीम होगी तो जिंदगी कामयाब रहेगी, अगर तालीम होगी तो हम किसी भी मैदान में जा सकते हैं, अगर तालीम होगी तो दुनिया के हर पर्दे पे हम पहुंच सकते हैं, और अगर तालीम नहीं होगी तो हम किसी काम के नहीं हैं। आज मेरी कौम के अंदर जितना पैसा गलत कामों में खर्च किया जा रहा है, जितना पैसा शादी के नाम पे खर्च किया जा रहा है, आज मेरी कौम में जितना पैसा बिला वजह खर्च किया जा रहा है, कोई मकान के नाम पे खर्च कर रहा है, कोई शादी के नाम पे खर्च कर रहा है, कोई अपनी जिंदगी के नाम पे खर्च कर रहा है। अगर यही पैसा मैंने और तुमने अपने बच्चों की तालीम पे खर्च कर दिया तो मेरी कौम में डॉक्टर भी नजर आएंगे, इंजीनियर भी नजर आएंगे, मेरी कौम में IPS भी नजर आएंगे, IAS भी नजर आएंगे, मेरी कौम में दीन के आलिम भी नजर आएंगे। बेशक, बहुत अच्छा। मगर हम तालीम से दूर होने की वजह से, अपने मजहब से दूर होने की वजह से इतने ज्यादा खसारे की तरफ जा रहे हैं। ये कोई मख्फी बात नहीं है कि कोई ना जानता हो, मुसलमान का बच्चा बच्चा जानता है, मुसलमान का जवान जानता है, मुसलमान का बूढ़ा जानता है कि आज हम किस दौर से गुजर रहे हैं। मेरे भाई, आज जरूरत है तालीम की। ये तालीम ना होने की तो वजह है कि मेरा नौजवान शराब की तरफ जा रहा है, ये तालीम ना होने की तो वजह है मेरा नौजवान जुए की तरफ जा रहा है, ये तालीम ना होने की तो वजह है मेरा नौजवान मस्जिदों से दूर है, ये तालीम ना होने की तो वजह है मेरा नौजवान मदरसे से दूर है, ये तालीम ना होने की तो वजह है मेरा नौजवान उलमा से दूर है। इसलिए तालीम हासिल करो, अपने बच्चों को पढ़ाओ। बल्कि हमारे अकाबिर तो कहते हैं आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे। जी, हम अपने माशरे में नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी कोने में किसी चीज से कामयाब नहीं हो सकते, सिर्फ तालीम है। बेशक। और मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें ये बता दिया कि कुरान करीम जब नाजिल हुआ तो सबसे पहले कुरान ने हमें तालीम का हुक्म दिया। जी, क्या बात है। सबसे पहले हमें कहा कि पढ़ो, जब पढ़ोगे तो कामयाब खुद हो जाओगे, पढ़ोगे तो तरक्की तुम्हें खुद मिलेगी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज कौन सी खराबी नहीं है हमारे अंदर, हर बुराई हमारे अंदर पाई जा रही है, हर बीमारी हमारे अंदर पाई जा रही है, हर जो है करप्शन में हम डूबते चले जा रहे हैं। वजह क्या है? तालीम नहीं है, कुरान नहीं है हमारे पास, न दीनी तालीम है न दुनियावी तालीम है, हम दोनों तालीमों से दूर हैं। इसी वजह से हम परेशान हैं, इसी वजह से हम मुसीबतों में बलाओं में घिरे हुए हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज मेरी कौम का नौजवान जो शराब की आदत अपने दिल में बिठाए हुए है, ये क्या वजह है? अगर इस नौजवान पर तालीम होती
तो ये कभी भी इस हराम काम की तरफ नहीं जाता, कभी भी जुए की तरफ नहीं जाता। आज मेरा नौजवान एक नहीं बल्कि 70% नौजवान शराब के आदी बन चुके, जुए के आदी बन चुके हैं। पहले शराब जो है लोग पीते थे तो वो एक आम हुआ करती थी, और आज जो शराब नशा है, दवाई के जरिए भी नशा चल रहा है, कैप्सूल के जरिए भी लोग नशा कर रहे हैं, इंजेक्शन के जरिए भी लोग नशा कर रहे हैं। अब बहुत सारे तरीके नशा करने के इजाद हो गए नए नए। हमने क्या समझा कि ये शराब के हुक्म में नहीं है। नहीं नहीं मेरे प्यारे, ये शराब के हुक्म में है। नशा कोई सा भी हो, अगर तुम करोगे तो तुम्हें वही सजा मिलेगी जो शराब पीने में तुम्हें मिलेगी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने अपनी जिंदगी में एक मर्तबा एक घूंट अगर शराब पी होगी तो मेरे प्यारे आका फरमाते हैं कि जब वो मरेगा, अपनी कब्र में जाएगा, तो परवरदिगार आलम उसके चेहरे को बंदर या खिंजीर की सूरत में बदल देगा। जरा गौर तो करो, तवज्जो तो दो। क्या फरमाते हैं आका, जिसने एक घूंट शराब पी, हुजूर फरमाते हैं कि उसका चेहरा कब्र में बंदर या खिंजीर की तरह कर दिया जाएगा। जब वो अपनी कब्र से उठेगा तो इसी हालत में उठेगा। हुजूर फरमाते इसी हालत में उठेगा। तुम्हारी कितनी प्यारी शक्ल है, तुम्हारा कितना प्यारा चेहरा है, तुम किसके उम्मती हो, मुस्तफा जाने रहमत के। तुम कौन सी आदत अपने अंदर डाल रहे हो, तुमने किस नशे पे अपने आप को ले जा करके खड़ा कर दिया, जिसकी बुनियाद पे इतनी बड़ी सजा तुम्हें मिलेगी, इतना बड़ा अज़ाब तुम्हें मिलेगा कि तुम्हारे चेहरे को बदल दिया जाएगा। आगे मेरे आका फरमाते हैं कि जब वो क़ियामत के दिन अपनी कब्र से उठेगा तो उस पर प्यास मुसल्लत कर दी जाएगी, और प्यास भी इतनी सख्त मुसल्लत की जाएगी। हुजूर फरमाते हैं वो पानी मांगेगा। जब वो पानी को चिल्लाएगा, वो चीखेगा, मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी चाहिए। इतनी सख्त प्यास होगी कि उसकी ज़बान उसके सीने पे पड़ी होगी, उसकी ज़बान उसके सीने पे पड़ी होगी। जरा सोचो तो सही नौजवानों, मेरी कौम के नौजवानों, तुम तो वो हो कि जिससे कौम का मुस्तकबिल संवरता है। तुम आज उस रास्ते पे जा रहे हो जिस रास्ते पे कुरान ने जाने को मना किया, साहिब कुरान ने जाने को मना किया। आज हम उस रास्ते पे कितनी तेजी से जा रहे हैं। जरा तवज्जो तो दो मेरी तरफ। हुजूर क्या फरमा रहे हैं, इतनी सख्त प्यास मुसल्लत होगी कि उसकी जबान उसके सीने पे पड़ी होगी। वो पानी पानी कर रहा होगा, मुझे पानी दे दो, मैं पानी पीऊंगा, मुझे पानी ला कर दो। वो चीख रहा होगा, उसे पानी के लिए क्या दिया जाएगा? उसे पानी के लिए पानी नहीं दिया जाएगा पीने, बल्कि जहन्नमियों की खोलती हुई पीप दी जाएगी, और जहन्नमी बिच्छू का उसे जहर दिया जाएगा। अल्लाहु अकबर। जब वो उसे देखेगा तो तेजी से लेगा और पीने के लिए अपने मुंह से लगाएगा। आका फरमाते हैं जब वो पीने के लिए अपने मुंह से लगाएगा, जब उसे पिएगा तो उसके चेहरे का जो गोश्त है वो उसके जहर की वजह से झड़ झड़ के नीचे गिरने लगेगा। उसके दिल को सुकून नहीं पहुंचाया जाएगा। क्या समझते हो शराब को, क्या समझते हो नशे को? तुमने जिंदगी समझ लिया। तुम समझते हो कि जब तक शादी मुकम्मल नहीं होगी, जब तक नशा नहीं करेंगे। तुमने समझ लिया जब तक हमारी दावत मुकम्मल नहीं होगी, जब तक हम जो है नशा दोस्तों में बैठकर बियर नहीं पिएंगे। तुमने क्या समझ लिया है? क्या समझ रहे हो तुम? जरा अपनी आखिरत की तो खबर लो। जब वो इसे पिएगा तो उसका गोश्त चेहरे का झड़ झड़ के नीचे गिरेगा। अल्लाह अकबर। वो चीख कर कहेगा, अरे मैंने तो पानी मांगा था, मुझे तुमने क्या दे दिया? मैंने तो तुमसे पानी मांगा था, तुमने मुझे क्या ला करके दे दिया? मैं तो तुमसे पानी मांग रहा था। तो फरिश्ते कहेंगे, सुन, तू दुनिया में तूने शराब पी थी, तूने एक घूंट शराब पी थी। अगर तू उसे ना पीता तो तुझे आज पानी दिया जाता। जब वो तूने दुनिया में पी थी, तूने उस वक्त क्यों नहीं सोचा? तूने उस वक्त गौर क्यों नहीं
नहीं की, उस वक्त तूने क्यों नहीं समझी बात? अल्लाह अकबर। उससे फरिश्ते कहेंगे जब तूने दुनिया में शराब पी है तो सुन ले, आज तुझे पानी नहीं यही पीना पड़ेगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस जलसे से ये पैगाम लेकर के जाओ कि हम शराब नहीं पिएंगे, हम शराब को अपने मुंह नहीं लगाएंगे। और दूसरी खराबी मेरी कौम में ये पैदा हो गई है, अब जुआ भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये जो मोबाइल है ना, मोबाइल, इसका सही इस्तेमाल कर लो, वरना और अमाल तो बाद में जहन्नम में जाने के लिए यही काफी होगा, यही काफी होगा। समझ लो अच्छी तरीके से बात को। और अमाल तो बाद में तुम्हारे, ये मोबाइल ही काफी होगा तुम्हें जहन्नम में पहुंचाने के लिए। आज किस लिए दिया था ये बात करने के लिए? किस लिए दिया था? अपने रिश्तेदार की, अगर तुम बाहर हो तो अपने वालिदैन की खबर ले लो, अम्मा ठीक है, अब्बा ठीक हो। ये इसलिए दिया था, इसलिए नहीं दिया था कि चादर ओढ़ के कोई टीम लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अरे हजरत 2 रुपए ही तो जा रहे हैं, ना जाने 50,000 मिल जाए, ना जाने 1 लाख मिल जाए, ना जाने 2 लाख मिल जाए, 10 रुपए तो लगाने पड़ रहे हैं। क्या हो रहा है? मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, जिस जुए को कुरान ने कह दिया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिर, ऐ ईमान वालों, ना शराब के करीब जाओ ना जुए के करीब जाओ। क्या समझ रहे हो मेरे भाई? ये जिंदगी एक मर्तबा मिली है, दोबारा मिलने वाली नहीं है। एक मर्तबा दुनिया में आए हो, दोबारा दुनिया में नहीं आओगे। क्या समझ रहे हो? वालिदैन समझते हैं बेटा कमरा बंद करके सो रहा है, माँ समझती है मेरा लखते जिगर सो रहा है। बेटा कमरे के अंदर क्या कर रहा है? जुआ खेल रहा है। बेटा मोबाइल पे पैसे लगा रहा है, बेटा मोबाइल पे गेम लगा रहा है, बेटा मोबाइल पे ना जाने क्या क्या कर रहा है। याद रखना, मैं उन वालिदैन से भी कहूंगा कि अपने बच्चों पे नजर रखो। अगर नजर नहीं रखोगे तो ये तुमसे भी पूछा जाएगा कि तुमने अपनी औलाद को अच्छी तरबियत क्यों नहीं सिखाई, अपनी औलाद को अच्छे संस्कार तुमने क्यों नहीं दिए, अपनी औलाद को तुमने इल्म क्यों नहीं सिखाया। जुआरी क्या करता है? अपना नुकसान करता है। जुआरी क्या करता है? अपने जमीनें बेच देता है। जुआरी क्या करता है? अपना मकान बेच देता है। बल्कि हमने तो यहाँ तक सुना कि जुआरियों ने अपनी बीवियों को भी बेच दिया। यही बात। कितने लोग ऐसे हैं? ये क्या हो रहा है उस कौम के अंदर जो कौम दूसरों के लिए हिदायत और नमूना बना करके भेजी गई। आज कह रहे हैं परेशान हैं हम, आज कह रहे हैं कारोबार नहीं चल रहे, आज कह रहे हैं हर तरफ से हम परेशान हैं, बीमारी हमारे अंदर, परेशानियां हमारी तरफ। याद रखो, अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो, अगर जिंदगी में इनकलाब चाहते हो, अगर जिंदगी में खुशी चाहते हो, ये चाहते हो कि मेरे बच्चे अच्छे रहे, मेरी औलाद अच्छी रहे, मेरे वालिदैन अच्छे रहे, तो सुन लो, मेरे नबी से रिश्ता मजबूत कर लो। जितना रिश्ता मजबूत होगा मेरा रब इतनी अच्छी जिंदगी बना दी। आका फरमाते हैं जो जुआरी जुआ खेलता है, जो जुआरी जुआ खेलता है, सरकार फरमाते हैं जो जुआरी जुआ खेलकर मस्जिद में आए, हुजूर फरमाते नमाज पढ़ने के लिए आया वो नमाज पढ़ने के लिए है। आका फरमाते उसने जो वुजू किया है वो समझ रहा है कि मैंने पानी से वुजू किया है, वो समझ रहा है कि मस्जिद का पानी इस्तेमाल कर रहा हूं मैं। नहीं नहीं, हुजूर फरमाते जो जुआ खेल करके मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आए, आका फरमाते वो पानी से वुजू नहीं कर रहा, बल्कि वो खिंजीर के खून से, सुअर के खून से वुजू करके मस्जिद में आना। अल्लाहु अकबर। तौबा करो मेरे भाइयों, जिस अमल ने हमारे अंदर जगह बना ली है,
जिस खराबी ने हमें बर्बादी के मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया है, जो जुआ हमें तबाह कर रहा है, लेकिन हम समझ रहे हैं आज मजदूरी नहीं करूंगा, आज जुआ खेल करके बच्चों को कमा करके ला दूंगा, आज जो है काम करने नहीं जाऊंगा, आज कहीं जाकर के सट्टा लगा दूंगा। मेरी कौम ये समझती है, सुनो, हराम कौम को अगर खिलाओगे तो ये कौम तुम्हारी इज्जत नहीं करेगी बल्कि तुम्हें मारने पे तैयार। नारे तकबीर, नारे हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलफाम साहिब रामपुरी स्टेज पर जलवा तशरीफ फरमा हो चुके हैं और उनके साथ हमारे साथी शायर इस्लाम अफजल भाई भी जो है तशरीफ फरमा हो चुके हैं। बहुत जल्दी से अपनी बात को मैं ख़त्म कर दूं। आप लोग बैठ जाइए, आप बिल्कुल बैठ जाइए इत्मीनान के साथ। जिस खतीब का आपको इंतज़ार था वो मिंबर नूर पर जलवा तशरीफ फरमा हो चुके हैं। तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा था, मेरी तरफ तवज्जो दें, एक मरतबा मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो मैं अर्ज कर रहा था, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों के इन बुराइयों से, इन खराबियों से हमें अपने आप को दूर करना होगा। मेरे प्यारे, तालीम बड़ी जरूरी है, इल्म बड़ा जरूरी है। हमें दुनियावी इल्म भी सीखना है और हमें दीन का इल्म भी सीखना है। हमें डॉक्टर भी बनना है, हमें इंजीनियर भी बनना है, हमें IPS और IS भी बनना है और हमें दीन का आलिम भी बनना है, हमें वकील भी बनना है। मेरे प्यारे, दोनों तालीमों की हमें जरूरत है। ये देखकर देखो जरा, हमारे असलाफ कितनी ज्यादा तालीम से मोहब्बत करते थे, हमारे अकाबिर कितनी ज्यादा तालीम से मोहब्बत करते थे। उन्हें दीन सीखने का कितना जो है दर्द था, दीन सीखने का उन्हें कितना इश्क था। आज मेरी माँ और बहनें जब अपने बच्चे को देखती हैं कि वो मोबाइल चलाने लगा है तो वो समझती हैं कि मेरा बेटा कामयाबी की दहलीज पर है। नहीं नहीं, कामयाबी की दहलीज ये नहीं है। आओ आओ, मैं तुम्हें उस दौर में लेकर के चलता हूँ जब हमारी माओ की सोच पाक थी तो उनके बच्चे कितनी जल्दी दीन के आलिम बनते थे, दीन के मुबल्लिग बनते थे, कितने जो है दीन के नेक दीनदार बनते थे। जरा ये देख, सुनो, इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैहि है जो इमाम आजम के शागिर्द हैं, उनके खुलफा में से हैं। जरा गौर करो, तवज्जो दो मेरी तरफ। मैं बहुत तेजी के साथ अपनी बात को जो है इख्तिताम की तरफ लेकर के चल रहा हूँ। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैहि की वालिदा ने इमाम मोहम्मद से कहा, ए बेटा मोहम्मद, जाओ जाओ, तुम जल्दी से जो है इमाम आजम की दरसगाह में पहुंच जाओ, उनके मदरसे में पहुंच जाओ और अपना नाम लिखवा लो। वहां जाकर के दीन सीखो, वहां जाकर के इल्म सीखो। मैं चाहती हूं कि तुम उनके गुलामों में शामिल हो जाओ। मेरी मर्जी भी यह है बेटा, तुम कुछ बनो ना बनो लेकिन दीन के सिपाही बन जाओ। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। इमाम मोहम्मद की वालिदा ने अपने बेटे से कहा, मोहम्मद जाओ, जाकर के पढ़ो। वो गए हजरत इमाम आजम की बारगाह में और जाने के बाद मैं कहा, हुजूर मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं दीन का आलिम बनना चाहता हूँ। इमाम आजम ने देखा तो 14 साल का नौजवान है, अभी चेहरे पे कोई दाढ़ी का बाल भी नहीं है, खूबसूरती इतनी है कि देखने को मन करता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इमाम मोहम्मद को खूबसूरती भी दी थी और जो है मालदारी भी अता की थी। आप बड़े अमीर घराने से ताल्लुक रखते थे। जब इमाम मोहम्मद ने इतना कहा इमाम आजम अबू हनीफा से कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, तो इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया कि बेटा तुम ऐसा करो, पहले कुरान के हाफिज बन जाओ। जब तुम कुरान के हाफिज बन जाओगे तो फिर मेरे पास पढ़ने के लिए चले आना। हजरत इमाम मोहम्मद से इसलिए इमाम आजम ने कहा था कि पहले तुम कुरान के हाफिज बनो, क्योंकि इमाम मोहम्मद के दाढ़ी के बाल नहीं थे, छोटे थे। अमरस से इमाम पर्दा करते। मुफ्ती साहब तशरीफ फरमाए। बड़ी जल्दी से मैं अपनी बात को जो है खत्म कर रहा हूँ। मेरा भी दिल नहीं चाहता बात करने, क्योंकि मैं भी हजरत की बात को सुनना चाहता हूँ, लेकिन जो बात है बस उसे सुन लो। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह।
इमाम आजम ने फरमाया बेटा मोहम्मद तुम घर चले जाओ और जब कुरान के हाफिज बन जाओ तब आना। इमाम मोहम्मद जो है चले जाते हैं, चले गए अपने घर। और अपने घर जाने के बाद में कुछ दिन बीते, मतलब ये कि पूरा हफ्ता निकल गया। 7 दिन के बाद दोबारा इमाम आजम के पास आ जाते हैं। जब इमाम आजम के पास दोबारा इमाम मोहम्मद आए और आने के बाद में इमाम आजम ने पूछा बेटे क्यों आ गए? मैंने तो तुमसे कहा था कुरान का हाफिज बन के आना। तो इमाम मोहम्मद कहते हैं उस्ताद जी सुनो, अल्लाह का फजल हो गया, मेरे रब ने मुझे 7 दिन में कुरान का हाफिज बना दिया। 7 दिन में कुरान का हाफिज बना दिया मुझे। 7 दिन में कुरान के हाफिज बन करके आ गए। आपने सुना होगा इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह 4 साल की उम्र में कुरान के हाफिज बन गए थे। मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत सैयदी सरकार आला हजरत ने जो हिफ्ज किया है वो रमजान शरीफ के महीने में सिर्फ 1 महीने के अंदर आला हजरत ने कुरान का हिफ्ज किया है। हमारे आपके बच्चे कोई 2 साल में हिफ्ज करता है, कोई 3 साल में हिफ्ज करता है, कोई 4 साल में हिफ्ज करता है, लेकिन इमाम मोहम्मद ने सिर्फ 7 दिन में कुरान का हिफ्ज कर 7 दिन में। और ये पैगाम दे दिया दुनिया वालों को, बता दिया कि अगर माँ दीनदार हो, बाप दीनदार हो तो परवरदिगार आलम उनकी बरकतों से औलाद पर भी फजल फरमा देता। इसलिए हमारी बस्ती में हाफिज मोहम्मद तौहीद ने कुरान करीम का हिफ्ज किया। अल्लाह तबारक व तआला से मैं दुआ करता हूँ परवरदिगार आलम उस बच्चे को जहाँ हाफिज बनाया है वहाँ दीन का आलिम भी बनाए। परवरदिगार आलम उसके वालिदैन को जज़ाए खैर अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। पढ़ी है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।